सर ममता बनर्जी ने आह्वान किया है जीएसटी को लेकर के कि सभी राज्य इस पे वीटो करें। देखिए, ममता जी जो चाहती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके सहयोगी लोग भी नहीं कर रहे होंगे। और जहाँ तक जीएसटी की बात है, जीएसटी देश के हित का एक बहुत बड़ा निर्णय है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित सरकार का। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने भारत की इकोनॉमी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए एक निर्णय लिया है और इस निर्णय का तमाम लोग स्वागत करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी अगर इस प्रकार का कोई निर्णय लेती हैं तो कहीं ना कहीं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, उनकी निम्न मानसिकता है और वो नहीं चाहती हैं कि उनका प्रदेश बंगाल विकास की दौर में शामिल हो, आर्थिक विकास, आर्थिक मामले में सुदृढ़ हो सके। वो तो चाहती हैं कि वहाँ पर उसकी बदहाली रहे, गरीब बन करके रहें और इनकी वहाँ पर रोजी रोटी चलती रहे। टैक्स स्लैब को लेकर के भी ममता बनर्जी को तकलीफ है, उसमें कुछ न कुछ सुधार चाहती हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी सच्चाई को इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहती हैं कि कहीं न कहीं वो इन्फीरियर इस मामले में साबित हो रही हैं। उनको वेस्ट बंगाल के जनता ने एक बहुत बड़ा अवसर दिया था, ख़ास तौर से जहां वामपंथी दलों ने वेस्ट बंगाल की जनता का जीना हराम कर दिया था। ऐसे में ममता बनर्जी को उन लोगों ने एक आशा और विश्वास की नज़र से देखा, पर ममता जी ने वेस्ट बंगाल की जनता का पूरा एक जो अपेक्षा थी उसको चूर चूर कर दिया है। वो कहीं भी जनता के मामले में, जनता की भलाई के मामले में, जनता के सहयोग के मामले में खरी नहीं उतर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ममता जी को अपने राज्य की जनता के बारे में सोचना चाहिए, जो वो नहीं कर पा रही हैं। 1 जुलाई से जीएसटी जो आने वाला है उसको लेकर के भी विरोध उनका है। जीएसटी के ऊपर विरोध करने से अब ममता बनर्जी का कोई लाभ नहीं होने वाला है। देश अब आर्थिक विकास की राह पर अग्रसर है। आज भारतवर्ष हिंदुस्तान अब देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक बहुत तेजी से, तीव्र गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। तमाम दुनिया के अन्य देश भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। एफडीआई के मामले में भारतवर्ष अभी तक का विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, चाइना को बहुत पीछे छोड़ चुका है आर्थिक विकास की दौर में। ऐसे में अगर ममता जी विरोध करती हैं जीएसटी का तो वो बहुत पीछे छूट जाएंगी। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह बीजेपी पूरे देश में घूम करके जो ढोल पीट रही है, ऐसा कुछ उन्होंने काम नहीं किया है, कोई रोजगार नहीं दिया है जो ढोल पीट रही है। देखिए, हमारी सरकार की तरफ से एक कमिटमेंट था जनता के साथ कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 1 साल कंप्लीट करने के बाद जनता के बीच में हिसाब किताब देने आएंगे। और बड़ी संख्या में देखा भी जा रहा है कि हमारे मंत्रीगण, हमारे पार्टी के पदाधिकारी और नेता जहां भी जा रहे हैं हिसाब किताब देने के लिए, बड़ी संख्या में वहां जनता इकट्ठा भी हो रही है। और यह भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार जनता के बीच में जाकर के हिसाब किताब दे रही है। और अगर हमारे पास हिसाब किताब देने के लिए कुछ नहीं होता तो हम जनता के बीच में जाते ही क्यों। आज अगर हम जा रहे हैं तो हमने जो किया है और जो जनता के बीच में किया है वो सारी चीज़ें हम लोग उनके बीच में रख रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान में यह महसूस हुआ है आज़ादी के बाद कि कोई केंद्र में ऐसी सरकार है जो गरीबों के लिए काम कर रही है, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए काम कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रही है, युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रही है। और इस तरह से इन वर्गों के लिए लगभग 100 से ज़्यादा योजनाएं काम कर रही हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी तक 7 करोड़ 75 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है मुद्रा बैंकिंग योजना के तहत। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को यानी परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है जो उनके बगैर मांगे दिया गया है। पहली बार हिंदुस्तान में कोई सरकार डिलीवरी कर रही है। अगर ममता जी जैसे लोगों को
कांग्रेस जैसे लोगों को इस प्रकार की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब कहीं और जा कर के हिसाब किताब मांगने की ज़रूरत है। जाओ।